दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। क्या कहा प्रदर्शनकारियों ने, सुनिए। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। समूचे भारत में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फिलहाल जो जंग चल रही है, जिसका आगाज हमास ने किया था, इस जंग के चलते भारत सरकार द्वारा समय समय पर नीति बदली जा रही है। लेकिन एक नीति भारत सरकार ने कायम रखी है, वो है कि भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी बड़े शहर में फिलिस्तीन के समर्थन में किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन सड़क पर, गलियों में, चौराहों पर, नुक्कड़ पर, कहीं पर भी नहीं होगा। जिन शहरों में आंदोलनों के जो स्थल, जो जगहें मुकर्रर है, जिन्हें फिक्स किया गया है, ऐसी जगहों पर भी किसी भी तरह का प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं करने दिया जा रहा है। तो अब इसमें लोग जो है ज्यादातर चार दीवारियों में दुआओं वगैरह का कार्यक्रम आयोजित कर खुद को तसल्ली दे रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार 27 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर सिविल सोसाइटी के कई सदस्यों ने, कुछ एक्टिविस्ट लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया, मगर फौरन पुलिस और अन्य उनकी सहयोगी टीमों ने इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ मारपीट करने और ज्यादती करने के भी आरोप लगाए हैं। क्या कहना है इस प्रदर्शन को लेकर, क्यों कर फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है, इस पर प्रदर्शनकारियों ने अपनी बातें रखी है। युवतियां हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई राजनीतिक और कूटनीतिक मामलों का उदाहरण देकर के बातें रख रही है, और पुलिस का कहना है कि इन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, कानून से खिलवाड़ का किसी को भी मौका नहीं दिया जाएगा, अनुमति नहीं दी जाएगी, और इसलिए ये कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद इन तमाम लोगों को दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में रखा गया था। खूनी है, खूनी है, नेतन्याहू खूनी है, खूनी है, खूनी है, नेतन्याहू खूनी है, खूनी है, खूनी है, डाउन 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 डाउन। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जनसंहार कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं। वहाँ जितने बड़े पैमाने पे अभी कत्लेआम हो रहे हैं, लोग अस्पतालों से लेकर अपने घरों में उनके घरे ढह रहे हैं, कब्रें इतनी बड़े पैमाने पे खोदी जा रही है। इंसानियत के लिए ये शर्मसार करने वाली बात है। जंग अगर नहीं, जंगबंदी अगर नहीं रुकती है तो वर्ल्ड वार होने का अंदेशा है। क्या लगता है आपको? हम पूरी दुनिया की इंसाफ पसंद लोगों का ये आह्वान करते हैं कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में उठ खड़ी हो और अपनी आवाज बुलंद करें जानवादियों, फांसीवादियों के खिलाफ। लेकिन जिस तरह सारी महाशक्तियां एकजुट हो गई है इजराइल के समर्थन में और फिलिस्तीन के खिलाफ, इसे कैसे देखती हैं आप? सिर्फ दुनिया की तमाम महाशक्तियां एकजुट नहीं हुई हैं। आज दुनिया के अलग अलग देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देख लीजिए, फ्रांस से लेकर जर्मनी, यूएस तक में लोग सड़कों पे उतरे हैं, हजारों लाखों की संख्या में। और हम मानते हैं कि फिलिस्तीन की जनता का जो मुक्ति संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है और वो मिलना चाहिए, और लोग लड़ करके अपना हक लेंगे। लेकिन जिस तरह से घेराबंदी कर दी गई है, अस्पताल को खाली भी करने के लिए कहा गया है, तो क्या जंग में इस तरह की इससे पहले कभी चीजें नहीं हुई? अस्पताल भी खाली करने पे आज देखिए, ये कितना भी अपनी बर्बरता बहुत नंगे तौर पे अभी जो इजराइल कर रहा है, ये बर्बरता का सबसे नग्न रूप है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि फिलिस्तीन का हर बच्चा, फिलिस्तीन के लोग अपनी मुक्ति के लिए लड़ना नहीं छोड़ेंगे। वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, या फिर वो सबके सब आत्महत्याएं नहीं करेंगे या भाग के नहीं चले जाएंगे। वो लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। हमारे देश में भी यही हुआ था, जब
हक के लिए लड़ना कहाँ का आतंकवाद कह रही है पूरी दुनिया, कह रही है कि आतंकवाद है। यही बात तो अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी भी जब अल्जीरिया में थे तो उन्होंने भी अपने बचाव के लिए प्रतिरोध किया था। ठीक यही काम अमेरिका भी अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम में खुद को बचाने के लिए प्रतिरोध करता है। लेकिन जब फिलिस्तीन की जनता अपने हक के लिए प्रतिरोध करती है, अपनी मुक्ति के लिए प्रतिरोध करती है, तो उसको आतंकवाद नाम दिया जाता है। ये आतंकवाद आज इजराइल और भारत में बैठे मोदी जैसे लोगों के लिए है। फिलिस्तीन की जनता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वहाँ शांति कायम हो ही नहीं सकती है। हिंदुस्तान के छात्रों को, हिंदुस्तान के लोगों को किस तरीके से मोदी सरकार का ये क्रैकडाउन देखिए। हिंदुस्तान हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में था और रहेगा। आज भारत में जो सरकार चुन के आई है उसने हिंदुस्तान के आजादी का लड़ाई नहीं लड़ा है, वो हमेशा अंग्रेजी हुकूमत के पक्ष में खड़े रहे हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी का सरकार नरेंद्र मोदी का सरकार पैलेस्टाइन के पक्ष में सारे आवाजों को इस तरीके से कुचलना चाहती है, ठीक जिस तरीके से इजराइल का सरकार बम से, हथियारों से फिलिस्तीनियों को दबा रही है। सुचेता CPI-ML से। और इस बात का सबूत है कि बीजेपी और RSS इस देश के, हिंदुस्तान के आजादी के लड़ाई के साथ कभी भी RSS का कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। लेकिन मजलूमों के साथ नहीं खड़े लोग, उनके साथ है, इजराइल का समर्थन कर रही है महाशक्तियां जो है। हाँ, हिंदुस्तान कभी भी इजराइल के साथ नहीं रहा है, क्योंकि हम जब आजाद हो रहे थे अंग्रेजों से, उसी समय अंग्रेज फिलिस्तीन को गुलाम बना रहे थे। अगर हमको अपने देश से मोहब्बत है तो फिलिस्तीन के साथ हम लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन बीजेपी मौका जा रहा है जरूरी। और आज यहाँ पर शांति के लिए, युद्ध के खिलाफ, अमन के लिए आवाज उठाने के लिए दिल्ली के नागरिक आए थे, जिस पे दिल्ली पुलिस बर्बर दमन कर रही है। ये बहुत अलोकतांत्रिक है। दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये संविधान के खिलाफ है। पूरी गाजा सीज है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, लेकिन गाजा के बच्चों के पक्ष में आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। ये बहुत शर्मनाक है। भारत सरकार को जी, इजराइल के समर्थन में सारी महाशक्तियां एक है। ये बिल्कुल इजराइल के समर्थन में है, लेकिन हर जगह की आम जनता गाजा के साथ है। आप देख लीजिए, चाहे टेक्सास हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, तमाम देशों में, नीदरलैंड में तमाम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं गाजा के पक्ष में। भारत में भी आज लोग उतर रहे थे। प्रोटेस्ट करने के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और ये बहुत ही शर्मनाक है, ये अलोकतांत्रिक है। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से वो यहाँ सिटीजन्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। गाजा पे हमला बंद करो, गाजा पे हमला बंद करो। आज दिखा दिया दिल्ली के लोग गाजा के साथ हैं, इजराइल के खिलाफ। युद्ध की नीति नहीं चलेगी, फिलिस्तीन पे हमला नहीं चलेगा। जो दबी हुई शोषित जनता है, उसका कई दशकों का आक्रोश है। आप किसी जनता को सालों साल, दशकों दशक दबा कर रखेंगे। लोगों को बिजली के बिना जीने को मजबूर कर रहा है। क्या ये एक आतंकवाद नहीं है? क्या ये इजरायली आतंकवाद नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या पानी नहीं देना आतंकवाद नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देना क्या ये आतंकवाद नहीं है? अगर आतंकवाद, इतना जबरदस्त आतंकवाद अगर इजराइल कर रहा है, के लिए ये लोग सरकार से प्रदर्शनकारियों को उठाकर डिटेन कर लिया गया है। आपको कुछ बोलेंगे मैम? अरे 4 बार मेरा हाथ जबरदस्ती मुझे पकड़ के घसीट रहे हैं, जिस चीज में मैं नहीं हूँ। और अगर मैं सपोर्ट कर भी रही हूँ तो मैं कोई गलत चीज तो नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे हम सरकार की तो आप प्लीज, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ उनका तो नाम ही ना ले, ठीक है? मैं यहाँ अपने प्रोफेसर, अपने दोस्तों के साथ आई, अब उनको वो ले गए, मैं यहाँ पीछे खड़ी हूँ। अब एक कांस्टेबल जबरदस्ती, एक तक पीछे प्लीज, एक कांस्टेबल जबरदस्ती आके मेरा हाथ 4 बार, भाई पूरा हाथ लाल हो गया मेरा। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, दिस इज नॉट डन। महिला थी या जेंट्स है? अरे महिला ही थी, बट क्यों घसीटेगी क्यों? मेरा क्या गुनाह है? मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं ना। Obviously यार, I support Palestine is in me. I am not in Palestine, but Palestine is in me.
बिकॉज उन लोगों को बहुत ज्यादा ऑपरेशन, रिपरकशन, दे हैव अ हिस्ट्री एंड द पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आप नहीं करें, ये आपका मसला है। आई एम सपोर्टिंग दिस इज माय कंसेंट, दिस इज फकिंग माय कंसेंट। मोदी जी इजराइल का समर्थन मोदी जी, I don't know any